देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और विदेश में कोरोना के आखिर कितने केस हो गए हैं? देश में मौत का आंकड़ा कहां पर पहुंच गया है कोरोना की वजह से? बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, लेकिन आरजेडी का एक विधायक ऐसा है जिसने पूरी लापरवाही दिखाई। कोरोना से जुड़ी अहम खबरें कौन सी इस वक्त की न्यूज़ टॉप 9 कोरोना अपडेट में आप देखिए। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 32,607 मरीज मिले हैं। इस तरह से अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,70,169 पर पहुंच गया है, जिसमें 3,31,116 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 614 मौतें हुई। इस तरह से देश में मरने वालों का आंकड़ा 24,929 पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20,646 लोग रिकवर हुए हैं। रिकवर मामलों की कुल संख्या अब 6,13,735 हो गई है। इस तरह से रिकवरी रेट अब 63.24% हो गया है। इन सब के बीच खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा है कि देश में संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में 1 करोड़ वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। कोरोना की बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई है। IIT दिल्ली ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक सस्ती टेस्टिंग किट को डेवलप किया है। इस टेस्टिंग किट को कोरोश्योर नाम दिया गया है। कोरोश्योर को दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट होने का दावा किया जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने इस किट को लॉन्च किया। किट को इंडिया काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में तमिलनाडु में 4,496 नए मरीज सामने आए। इस तरह से तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,51,820 पर पहुंच गया। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 68 मौतें हुई हैं। इस तरह से अब राज्य में कुल 2,167 मौतें हुई हैं। वहीं तेलंगाना में कुल 39,342 केस हो गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 35,451 मरीज हो गए हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 44,648 पर पहुंच गया है। एक दिन में गुजरात में 10 मौतें हुई हैं। इस तरह से मरने वालों की संख्या 2,080 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 1,659 नए मरीज सामने आए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कुल 41,383 केस हो गए, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,012 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में कुल 26,437 केस हो गए हैं। राजस्थान में अभी तक 530 मौतें हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के कर्मचारी की पॉजिटिव मिलने के बाद परिसर को 10 दिन तक बंद किया गया। बंगाल में इस समय 34,427 संक्रमित हैं, जबकि 1,000 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कोरोना वॉरियर्स की महामारी से जान जाती है तो उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं बिहार में एक दिन में 1,320 नए केस सामने आए। इस तरह से बिहार में कुल 20,173 मरीज हो गए हैं। बिहार में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। बिहार के सभी सियासी दलों में कोरोना का खौफ पसरा हुआ है। कई नेता कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन रोहतास के काराकाट से आरजेडी विधायक संजय यादव को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तिलौथू के झरने में अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा करने मग्न है। इस दौरान कहीं भी पर्सनल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आई। वीडियो वायरल हुआ तो बताया जा रहा है कि संजय यादव ने खुद समेत अपने 45 सहयोगियों को कोरोना संदिग्ध मानते हुए सैंपल जांच के लिए भेजा है। लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा एयरलाइंस कंपनियों पर पड़ी है। एयर इंडिया ने कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्लान बना लिया है। इस प्लान के तहत कर्मचारी बिना वेतन के लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। ये छुट्टी 6 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकती है। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि 20 जुलाई से ऑफिस खोल दिए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ या गर्भवती महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,36,59,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 5,85,000 से ज्यादा की मौत हो गई है। अमेरिका में 64,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 1,100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पेरू, चिली और मैक्सिको में संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।